हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर ड्रोन को मार गिराने की तकनीक हमारे भारतीय सेना में आने वाली है बड़ी ही जल्द। जी हां दोस्तों, साथ ही संबंध सुधारने के लिए अब नेपाल की तरफ से भारत आने वाले हैं। ओली के खास मंत्री चलेंगे एक बड़ी खबर की ओर दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि चाइना जैसे देश भारत के सामने कुछ भी नहीं और मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहां पर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र में हुई है किरकिरी। पाकिस्तान के प्रस्ताव से दूर रहेंगे 100 से ज्यादा देश। बड़ी घोर बेइज्जती पाकिस्तान की हुई है दोस्तों, बताएंगे आपको ये बड़ी खबर। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत की सैन्य ताकत में होने वाला है और भी इजाफा। अमेरिका से मिलेगा इतने करोड़ का साजो सामान, बताएंगे कितने करोड़ का दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां सऊदी अरब जा रहे हैं हमारे भारतीय सेना के प्रमुख, जिससे पाकिस्तान के होने वाले हैं कान खड़े। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये भी पूरी खबर। साथ ही बताएंगे जहां चाइना और पाकिस्तान को सता रहा है आर्थिक गलियारे की सुरक्षा की चिंता, इतने सैनिकों की होने वाली है बढ़ोतरी, बताएंगे आपको ये भी खबर। साथ ही बताएंगे जहां रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लताड़ा है, जमकर लताड़ा है दोस्तों, बताएंगे किस लिए। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या दिसंबर महीने में मिलेगी रसोई गैस पर सब्सिडी, एलपीजी सिलेंडर पर ग्राहकों को मिलने वाली है बड़ी। ऐसे में दोस्तों हर खबर आपको बताएंगे, तो खबरों को जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तब चलते हैं पहली और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर ड्रोन को मार गिराने की तकनीक से लैस होंगी हमारी सेनाएं। जल्द भारत दुश्मन को एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से देगा मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस के लिए तो किया जा रहा है, पर हमलों के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके मद्देनजर सेनाएं ड्रोन को मार गिराने वाली आधुनिक तकनीक खरीदने की तैयारी कर रही है। नौसेना ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार अत्याधुनिक ड्रोन के जरिए हमले संभव है। हालांकि ऐसे ड्रोन कुछ ही देशों के पास है और अभी ये आतंकियों की पहुंच से बाहर है, लेकिन इससे सुरक्षा बलों के लिए एक नई चुनौती पैदा हो सकती है। ड्रोन हमलों से बचाव के लिए एंटी ड्रोन तकनीक की जरूरत सेनाएं महसूस कर रही है। युद्ध और आतंकी हमले दोनों स्थिति में इसकी जरूरत है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि ड्रोन हमलों को रोकने के लिए एंटी ड्रोन तकनीक हासिल की जा रही है। ये खास किस्म की गन होती है जिससे ड्रोन को लक्ष्य बनाकर नष्ट किया जा सकता है। इस दिशा में थल सेना एवं वायु सेना भी कार्य कर रही है। संभावना है कि तीनों सेनाओं के लिए एक साथ एंटी ड्रोन गन खरीदी जा सके। ये खरीद त्वरित गति से की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। एक और खबर की माने तो संबंध सुधारने के लिए नेपाल की है पहल। भारत यात्रा पर आएंगे ओली के खास मंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेपाल से बढ़ते संबंधों पर चाइना की सफाई के बाद अब नेपाल ने भी भारत से संबंध सुधारने की पहल की है। इस क्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खास माने जाने वाले विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत यात्रा पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 16 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक में ग्यावली भी शामिल हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा के लिए ग्यावली को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है। द काठमांडू पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक द्विपक्षीय रिश्तों में खटास आने के बाद नई दिल्ली का दौरा करने वाले ग्यावली नेपाल के सबसे वरिष्ठ राजनेता होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में देखा ये जाएगा कि क्या नेपाल और भारत के रिश्ते पहले की तरह बन पाते हैं दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से नेपाल चाइना के साथ रिश्ते बनाने में लगा हुआ है और चाइना पूरा जोर दे रहा है नेपाल के साथ रिश्ते बनाने को लेकर, ऐसे में
में भारत की भी कुछ शर्तें होंगी दोस्तों नेपाल के साथ में। वो शर्तें क्या होगी वो तो मुलाकात के बाद ही पता लगेगी। हम आपको सबसे पहले अपने खबर चैनल पर बताएंगे दोस्तों। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र में हुई किरकिरी, पाकिस्तान के प्रस्ताव से दूर रहे 100 से ज्यादा देश। आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर किरकिरी हुई है। पहली बार पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर आधे से अधिक सदस्यों ने मतदान नहीं किया। दरअसल पाकिस्तान पारस्परिक और सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन इसमें इस्लामोफोबिया और धर्म विशेष के जिक्र की वजह से सर्वानुमति नहीं बन सकी। अमूमन इस तरह के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खराब नियत और प्रस्ताव की भाषा में धर्म विशेष पर फोकस से मत देने वाले देशों में से 52 अनुपस्थित रहे। 51 देशों ने मतदान नहीं किया। जिन देशों ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को लेकर संयुक्त राष्ट्र में मतदान नहीं दिया उनमें से अधिकांश अफ्रीकी देश और छोटे द्वीप देश थे। पाकिस्तान ने फिलीपींस के साथ मिलकर प्रस्ताव पेश किया है और इसे 90 मतों के साथ पारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? जिस प्रकार से पाकिस्तान की हर जगह किरकिरी होती रहती है और आज फिर देखा गया ऐसा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो भारत की सैन्य ताकत में होगा और भी इजाफा, अमेरिका से मिलेगा 9 करोड़ का साजो सामान। आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान के बेड़े की मदद के रूप में भारत को 9 करोड़ डॉलर के सैन्य उपकरणों और सेवाओं की बिक्री की मंजूरी दे दी है। रक्षा विभाग की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने बृहस्पतिवार को कहा कि ये प्रस्तावित बिक्री अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने तथा एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा को दुरुस्त करने में मदद करके अमेरिका की विदेश नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करेगी। DSCA ने अमेरिकी कांग्रेस को एक प्रमुख बिक्री अधिसूचना जारी कर कहा कि हिंद प्रशांत और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता एवं आर्थिक प्रगति के लिए भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है। भारत ने जो अनुरोध किए हैं उनमें विमानों में खप सकने वाले कल पुर्जे और मरम्मत तथा वापसी वाले पुर्जे, कार्ट्रिज एग्जीक्यूटेड उपकरण या प्रोपेलेंट एग्जीक्यूटिव उपकरण आदि शामिल है। इनकी कुल कीमत 9 करोड़ डॉलर है। ऐसे में दोस्तों हमारे भारतीय सेनाओं की और भी ताकत बढ़ने वाली है। इसको लेकर आपकी क्या राय है और अमेरिका को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो सऊदी UAE जा रहे भारत के सेना प्रमुख नरवणे, पाकिस्तान के खड़े होंगे कान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे के रविवार को सऊदी अरब और UAE के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना होने की है खबर। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है दोस्तों। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का सऊदी अरब जाना आना होता रहता है, लेकिन ये पहली बार है जब कोई भारतीय सेना प्रमुख सऊदी अरब का दौरा करेगा। जनरल नरवणे के दौरे को भारत के साथ सऊदी और UAE के बीच गहराते रक्षा संबंध के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नरवणे सऊदी अरब और UAE में 2-2 दिन रहेंगे और दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ नरवणे सऊदी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर भी 24 नवंबर को बहरीन और UAE के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। जी हाँ दोस्तों, समय बड़ी खबर देखी जा रही है दोस्तों। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो चाइना पाकिस्तान को सता रही आर्थिक गलियारे की सुरक्षा की चिंता, इतने सैनिकों की होगी तैनाती। जी हाँ दोस्तों, चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की सुरक्षा के लिए दोनों देश मिलकर करीब 25,000 से अधिक सैनिकों को तैनात करेंगे। सैनिकों की तैनाती के साथ ही तोपें भी तैनात की जाएंगी ताकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के विवादित क्षेत्र के माध्यम से भारतीय सीमा के पास बनी बुनियादी ढांचा परियोजना को सुरक्षित किया जा सके। चाइना CPEC के तहत पाकिस्तान में 87 अरब डॉलर की मदद से बंदरगाह, सड़कें, रेलवे और पावर प्लांट बना रहा है। चाइना का मकसद मलक्का स्ट्रेट पर अपनी निर्भरता को कम करते हुए ग्वादर पोर्ट के रास्ते दुनिया को सामानों की निर्यात करना है। चाइना को हमेशा
हमेशा ये डर बना रहता है कि मलक्का स्ट्रेट में भारत और अमेरिका उसके लिए संकट का सबब बन सकते हैं, इसीलिए उसने अपनी पूरी ताकत पाकिस्तान में झोंक दी है। इस मुद्दे की जानकारी रखने वाले भारतीय सैन्य सूत्रों के मुताबिक 2 डिवीजनों 34 और 44 लाइट इन्फेंट्री डिवीजनों को विशेष सेवा प्रभाग नॉर्थ कहा जाता है और विशेष सेवा प्रभाग दक्षिण को CPEC पर तैनात किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि चाइना के इस कदम का भारत किस प्रकार जवाब देता है दोस्तों, और भारत चाइना के इस सैनिकों की तैनाती को लेकर क्या एक्शन उठाता है दोस्तों। जो भी एक्शन होगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे दोस्तों। एक और खबर की माने तो रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, कहा पड़ोसी देश अपने यहाँ सड़क निर्माण तक नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना को बधाई दी और उसे एक उत्कृष्ट बल बताया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि जो देश अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में विफल रहते हैं वे हमारे पड़ोसी देश की तरह बन जाते हैं। ऐसे देश यानी पाकिस्तान अपनी सड़कों का निर्माण अपने दम पर नहीं कर सकते हैं और ना ही उन पर चल सकते हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर भारतीय नौसेना के पेशेवर व्यवहार की प्रशंसा की है और भारत के समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए उसके प्रयासों का विशेष तौर पर उल्लेख किया है। सिंह ने कहा कि भारतीय नौसेना दिवस 2020 के अवसर पर इस उत्कृष्ट बल के सभी कर्मियों को मेरी शुभकामनाएं। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करके हमारे समुद्र को सुरक्षित रखने में भारतीय नौसेना सबसे आगे है। मैं उनकी वीरता, साहस और पेशेवर रवैये को सलाम करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी कल के नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना को बधाई जरूर दे दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की अगर माने तो ब्रह्मपुत्र पर बड़ा बांध बनाने की चाइना की इस योजना संबंधी घटनाक्रमों पर हमारी है नजर। विदेश मंत्रालय की ओर से आया है ये बड़ा बयान। बता दे, ब्रह्मपुत्र पर चाइना के एक बड़ा बांध बनाने की योजना की खबरों के बीच भारत ने कहा है कि वो नदी से जुड़े सभी घटनाक्रमों की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रहा है। साथ ही नई दिल्ली अपने हितों की हिफाजत के लिए सीमा के आर पार बहने वाली नदियों के मुद्दे पर संवाद बनाए रखने का इरादा रखती है। ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में यार लुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश तथा असम से होकर बहती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चाइना ने भारत को कई मौकों पर इस बात से अवगत कराया है कि वो नदी पर सिर्फ पन बिजली परियोजनाओं को संचालित कर रहा है और इनमें ब्रह्मपुत्र के जल के प्रवाह का मार्ग मोड़ना शामिल नहीं है। दरअसल श्रीवास्तव से तिब्बत में नदी के निचले प्रवाह क्षेत्र में एक बड़ा बांध बनाने की चाइना की योजना को लेकर मीडिया में आई खबरों के बारे में पूछा गया था। ऐसे में भारत के इस बड़े कदम से आप समर्थन दिखाते हैं दोस्तों, हाँ या ना जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो पल में दुश्मनों के विमान को मार गिराएगा आकाश। भारतीय वायुसेना ने किया 10 मिसाइलों का बड़ा परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चाइना के साथ तनाव के बीच भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को दिनों दिन बढ़ाने में जुटी हुई है। शुक्रवार को भारतीय वायुसेना ने 10 आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। आकाश एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने विकसित किया है। इसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा इन मिसाइल को निर्मित किया गया है। आंध्र प्रदेश के सूर्यलंका परीक्षण रेंज में पिछले सप्ताह इन मिसाइलों का परीक्षण किया गया। लक्ष्य पर दागी गई अधिकांश आकाश मिसाइलों ने सीधा प्रहार किया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक लड़ाई के दौरान दुश्मन के विमानों को 2 पल में मार गिराने में सक्षम ये मिसाइलें संयुक्त गाइडेड हथियारों से लैस है। भारतीय वायुसेना ने अभ्यास के दौरान आकाश मिसाइलों और कंधे से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी। अगर आप भी अपने आकाश मिसाइल के परीक्षण और इसके फीचर से खुश हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में DRDO को बधाई अवश्य दे दीजिएगा। एक और खबर की माने तो इमरान खान का दोस्त चाइना मुसलमानों पर बरपा रहा है कहर। 65%
मस्जिदों को कर दिया है ध्वस्त। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर के देशों के सामने पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। इसके बावजूद भी चाइना अपने देश में मुसलमानों के खिलाफ जमकर कहर बरपाता है। उइगर मुसलमानों को तबाह करने के बाद भी चाइना रुक नहीं रहा। चाइना ने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय को खुले तौर पर इस्लामिक विश्वास को प्रकट करने से रोकने के लिए अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। चाइना के प्रशासन ने कथित तौर पर दूर दराज के इलाकों और छोटे गाँव में मस्जिदों के गुंबदों और मीनार को नष्ट कर दिया है। अब तक चाइना 65% मस्जिदों को नष्ट कर चुका है। इस तरह की तबाही बड़े पैमाने पर इनगर, मंगोलिया, हेनान और निंगसिया के क्षेत्रों में मचाई गई है, जो चाइना मुस्लिम में अल्पसंख्यक हुई की मातृभूमि है। इस्लाम खबर के रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों ने इसके अलावा यूनान प्रांत की 3 मस्जिदों को जबरन बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर थी चाइना से मुसलमानों को लेकर। और आपको बता दें कि चाइना के इस उइगर मुसलमानों पर होने वाले इस बड़े अत्याचार के बाद भी मुस्लिम देश यानी आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चाइना पर किसी भी तरह के कमेंट करने से बचते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान चाइना के सामने चूहे बने पड़े हैं दोस्तों, क्योंकि चाइना की रोटी पर पूरा आतंकिस्तान पल रहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एक और खबर की माने तो मलेशिया में चाइना की महत्वाकांक्षा पर फिर गया पानी। हाथ से निकला मलक्का जलड मरु मध्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मलक्का जलड डमरू मध्य को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेने की चाइना की योजना को गहरा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक मलेशिया के मलक्का राज्य की सरकार ने $10.5 अरब के उस ठेके को कुछ दिन पहले रद्द कर दिया, जो मलक्का गेटवे प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए एक निजी कंपनी को दिया गया था। इस निजी कंपनी ने चाइना की कंपनियों को इसमें भागीदार बना लिया था। उनमें एक चाइना की सरकारी कंपनी भी थी। इस परियोजना के तहत मलक्का जल डमरू मध्य में 3 कृत्रिम द्वीप बनाए जाने थे। इसके अलावा एक बंदरगाह का निर्माण भी होना था। इस परियोजना को लेकर काफी समय से मलेशिया में तीखी बहस चल रही थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो चाइना को भारत की तरफ से बड़ी चेतावनी दोस्तों। भारत ने समुद्र में बढ़ाई अपनी ताकत। नौसेना प्रमुख ने कहा, चुनौतियों से निपटने को तैयार है हमारा भारत। जी हाँ दोस्तों, सीमा पर जारी भारत और चाइना के बीच तनाव खत्म नहीं हुआ है। इस बीच नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कह दी है। एक कार्यक्रम के दौरान करमबीर सिंह ने सेना के कई योजनाओं और सीमा पर जारी स्थिति पर बात की। खास बात यह है कि कुछ दिनों पहले आई अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि गलवान में हुई सेना के बीच झड़प में चाइना का हाथ था। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। ऐसे में दोस्तों, करमबीर सिंह ने कहा कि हमारे सामने कोविड-19 और चाइना के LAC बदलने के प्रयासों की दोहरी चुनौती है। नौसेना इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आगे कहा, अगर चाइना की तरफ से कोई उल्लंघन होता है तो हमारे पास हालात से निपटने के लिए SOP पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा करमबीर सिंह ने सीमा पर जारी तनाव के बीच तैयारियों को लेकर भी चर्चा की है। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर मानी जा रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है और आपको अपने भारतीय नौसेनाओं पर कितना भरोसा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 0 से 100% में 1 अंक देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की अगर बात करें तो पाकिस्तान में विदेशी राजनयिकों की बैठक 11 को LOC पर स्थिति की देगा जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने 11 दिसंबर को नियंत्रण रेखा पर स्थिति की जानकारी देने के लिए विदेशी राजनयिकों को आमंत्रित किया है। ये बैठक 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगी। जानकारी के अनुसार ISI इस दौरान विदेशी राजनयिकों को पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थिति के साथ आतंकवाद के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताएगी। ये बैठक 4 से 5 घंटे तक चलने की उम्मीद है। इस संबंध में जारी एक दस्तावेज के अनुसार इस बैठक में मोबाइल और कैमरे लाने की अनुमति नहीं दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर देखी जा रही है। एक और खबर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर बौखलाया ड्रैगन। चीनी मीडिया बोला कि
अमेरिका खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो इजराइल ने अपने नागरिकों से की खाड़ी देशों की यात्रा ना करने की अपील। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने अपने नागरिकों से संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की यात्रा से बचने को कहा है। ये अपील ईरान की ओर से होने वाले हमलों की आशंका को देखते हुए कहा गया है। इजराइल ने हाल में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद इस महीने हजारों इजरायली पर्यटक खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की बात करें तो कश्मीर में नागोर्नो काराबाग दोहराने की तैयारी में है पाकिस्तान। तुर्की भेज रहा है सीरियाई हथियार। आपको बता दें कि आर्मीनिया के नागोर्नो काराबाग में कत्लेआम मचाने के बाद अब तुर्की और उसका धार्मिक गुलाम बन चुका पाकिस्तान कश्मीर में भी इसी को दोहराने की खतरनाक साजिश रच रहा है। तुर्की ने सीरियाई नेशनल आर्मी के खूंखार आतंकवादियों को इकट्ठा किया है और उसे उत्तरी सीरियाई इलाके में प्रशिक्षण दे रहा है। ये जिहादी आतंकी अब तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाड़े के सिपाही बन गए हैं। लीबिया, अजरबैजान, आर्मीनिया, यमन और दक्षिणी कुर्दिस्तान में खूनी खेल खेलने के बाद अब तुर्की के ये हत्यारे पाकिस्तान की मदद करने जा रहे हैं। कुर्दिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किराए के ये हत्यारे अब कश्मीर जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि भारतीय सैनिकों के खिलाफ जंग लड़ी जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बार बार हर देशों के सामने सारे मीटिंगों में इनकी बेइज्जती और किरकिरी हो रही है दोस्तों, इसको लेकर इतना होने के बावजूद भी आतंकिस्तान को अकल नहीं आ रहा है। इसको लेकर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, क्या विचार होंगे आपको, आपके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो लद्दाख की सर्दी के सामने निकली चाइना के सैनिकों की हेकड़ी 24 घंटे में ही भाग रहे हैं पोस्ट छोड़ छोड़ के। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले। विरोध प्रदर्शन से डरा चाइना का राष्ट्रपति। कोरोना महामारी के बीच पर्यटकों के लिए तिब्बत को फिर से खोल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने कोरोना वायरस महामारी के बावजूद मार्च में पर्यटकों के लिए तिब्बत को खोल दिया और क्षेत्रीय पर्यटक अर्थव्यवस्था के तेजी से वृद्धि का दावा किया गया। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने क्या दिसंबर महीने में मिलेगी रसोई गैस पर सब्सिडी। एलपीजी सिलेंडर पर ग्राहकों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने दिसंबर महीने की घरेलू एलपीजी की कीमत जारी कर दी है। जुलाई से लेकर नवंबर तक बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस महीने आईओसी ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 594 रुपए से बढ़ाकर 644 रुपए कर दी है, जबकि इस साल मई से ही ग्राहकों को सब्सिडी नहीं मिल रही है। दरअसल इस साल मई से ही सब्सिडी और बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत एक हो गई थी। इस वजह से लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही थी। क्योंकि इस महीने रेट में बड़ा बदलाव हुआ है तो घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी इस बार आपके खाते में जरूर आएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप ये लिस्ट देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जहाँ पर बिना सब्सिडी वाले एलपीजी का पिछले 12 महीनों का रेट ये है। और ऐसे में दोस्तों कितने ऐसे लोग हैं, भाई बहन हमारे, जिनके खातों में सब्सिडी वाला पैसा नहीं आ रहा था, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगली बार से जरूर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। दोस्तों, इससे जुड़ी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं हमसे। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।